कहते हैं क्रिकेट मैच में जो फैसला होता है वो लॉन्ग ओवर्स में होता है, मतलब डेथ ओवर्स होते हैं, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करके ले जाता है वो मैच ले जाता है। लेकिन वो बात है क्रिकेट की। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यहां फैसला कुछ दिन पहले ही होता हुआ नजर आ रहा है, और जो डाटा मिलना शुरू हो गया है वो डाटा बता रहा है कि इस मुकाबले में यानी भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 इन दोनों की जंग में कौन हावी हो रहा है, कौन आगे निकल रहा है, कौन जीत रहा है। तो साफ साफ इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं कि इसमें अब सिंघम 3 जीतता हुआ नजर आ रहा है, और उसके एक नहीं तीन कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। और 3 जगह से जो डाटा आ रहा है वो सब एक तरफ ट्रेंड इशारा कर रहा है कि भाई अब लॉन्ग ओवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट आ चुका है। और यही वजह है कि भूल भुलैया 3 की जो टीम है वो थोड़ा सा डाउन प्ले कर रही है इस कंपटीशन को, वो थोड़ा सा इसे एग्रेशन के अंदर नहीं ले जा रही है। रोहित शेट्टी की टीम ने जो अपनी तैयारी करी है, अजय देवगन की जो स्टारडम की जो तैयारी है पूरी स्टार कास्ट को लेके, वो यहाँ लगता है कि अब हाइप और बस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो पूरी तरह से सिंघम 3 को मदद करता हुआ दिखेगा यहाँ पे। नंबर 1, अब तक क्या था, IMDb की रेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली पिछले आपने जब भी एपिसोड बनाए हैं तो भूल भुलैया 3 IMDb की रेटिंग्स में कहीं आगे हुआ करती थी, कुछ 1% से सही, और सिंघम 3 नीचे हो रही थी। लेकिन अब जो IMDb की रेटिंग्स है वो लगभग उल्टी हो चुकी है। सिंघम 3 ने अच्छी खासी लीड ले ली है 50% से ऊपर की, और भूल भुलैया 3 अब नीचे आ गई है, कमज़ोर पड़ गई है। हालांकि कमज़ोर नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे डेज आगे बढ़ेंगे तो फैन जो है अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, और उसके बेस पे फिल्म के जो IMDb की रेटिंग्स चेंज होती रहती है। और सिर्फ नॉर्थ की नहीं, साउथ की जितने लोग हैं सब मिलके रेटिंग्स करते हैं, तो उसके बेस पे ये रेटिंग चेंज होती है। लेकिन ये तो एक रेटिंग है, हम तीन पॉइंट्स कह रहे हैं, 3 पॉइंट से साफ साफ नज़र आ रहा है। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, दूसरा पॉइंट है BMS का, बुक माई शो का। बुक माई शो पर भी अभी तक भूल भुलैया 3 कुछ 1000 से आगे चल रहा था, लेकिन अब सिंघम ने यहाँ भी लीड ले ली है, सिंघम आगे निकल गया है, और अब वो इसमें नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है, और इवन पुष्पा से भी ऊपर ट्रेंड कर रहा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि बज़ बन रहा है, जो टीम है वो पब्लिसिटी कर रही है, और वो जो बात पहुंचाना चाहती है लोगों तक वो बात पहुंच रही है, और जो भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों टीमें वो कर रही हैं, और इसीलिए मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इस मुकाबले का, इस बस का, इस हाइप का एक ही रिजल्ट आता है, वो है टिकट सेल हुई कि नहीं हुई। बातें तो बहुत हैं, डाटा तो बहुत है, लेकिन टिकट सेल हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी भारत में शुरू नहीं हुई, बहुत जल्दी शुरू होगी, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ जहाँ टिकट सेल होनी शुरू हुई हैं, कुछ हज़ार से सही, इसे चुनावी भाषा में कह लिए शुरुआती रुझान है, तो शुरुआती रुझान के हिसाब से यहाँ भी सिंघम 3 बाजी मारती हुई नज़र आ रही है, भूल भुलैया से आगे निकलती हुई आ रही है। UAE की मार्केट हो, अमेरिका की मार्केट हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जो मार्केट्स हैं सब जगह से डाटा जो आ रहा है वहाँ सबका सब यही कह रहा है सिंघम 3 लीड ले रही है। और ये 3 के 3 संकेत बता रहे हैं कि सिंघम 3 की जो भारत में बुकिंग है वो भी भूल भुलैया 3 से ज़्यादा रहने वाली है। तो अब ये कि क्या डेंट होगा भूल भुलैया 3 को, क्या मतलब अगर यहाँ इतना हाइप मिल रहा है, इतना बज़ मिल रहा है, तो अब ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि भूल भुलैया 3 को बहुत बड़ा लॉस होगा। रीज़न ये है कि कितनी पब्लिक दोनों फिल्में देखती है, और कितनी पब्लिक सिर्फ एक फिल्म देखती है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर दोनों फिल्मों की चर्चा हो गई तो दिवाली तो बड़ा मौका है, दिल खोल के लोग खर्च करते हैं, तब वो दोनों फिल्मों पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक फिल्म की चर्चा ज़्यादा रही कि ये फिल्म ज़्यादा अच्छी है, तो हो सकता है लोग सिर्फ एक फिल्म देखने का फैसला करें, और वो तभी होगा जब फिल्म रिलीज़ होगी। उसके बाद जो लोग फैसला करेंगे, जो आप लोग फैसला करेंगे वही मान्य होगा, सबको वही मानना पड़ेगा। अपने बस के दम पे और हाइप के दम पे पहले कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में चलता है सिनेमा ही है, अच्छा सिनेमा ज़रूर चलता है। तो खैर ये सब था, और उस पर अब सिंघम 3 का अगला दाव भी सुन लीजिए। जाने से पहले सिंघम 3 ने अब, क्योंकि भूल भुलैया 3 लगातार सॉन्ग्स जारी कर रहे हैं, अब जो है सिंघम 3 ने भी टाइटल ट्रैक कल जारी करने का फैसला कर लिया, अजय देवगन ने ऐलान कर दिया है। तो यानी ये तो एक और वार है, अभी तो 3 वार से ही भूल भुलैया 3 पस्त हो गई है। अभी चौथा वार जब होगा तो देखिए क्या नतीजा निकलता है, डाटा क्या कहता है, और कितनी तेज़ी से यहाँ पे फ़र्क आपको दिखाई देगा। आने वाले दिनों में फ़र्क और साफ होता जाएगा। चलिए, हम तो कामना करते हैं फिल्में चलनी चाहिए, अच्छी फिल्में ज़्यादा चलनी चाहिए। जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।